हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं थ्रेड्स एंड टेल। तो फ्रेंड्स, क्या आपको सलवार सिलनी नहीं आती? अगर नहीं आती है तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए ही बनी हुई है। तो चलिए मैं आपको आज सलवार सिलने का आसान तरीका बताती हूँ। ये देखिएगा, ये हमारे पास सलवार इस तरह से कटी हुई है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हम इसकी जो बेल्ट है वो हम इसको रेडी कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं इसकी बेल्ट रेडी कर लेती हूँ। बेल्ट की जो लंबाई है वो 24 है और जो इसकी ऊंचाई है यानी कि ये चौड़ाई है, ये इसकी 5.5 इंच है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको सिल लेती हूँ। देखिएगा, सबसे पहले हम इसको उल्टा करेंगे। ठीक है, उल्टा करने के बाद हम इनको आपस में इस तरह से जोड़ेंगे और यहाँ पर हम एक सिलाई लगा लेंगे। ठीक है फ्रेंड, इसको हम सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई को हमें यहाँ तक लगा देना है। ठीक है, आधा इंच हमें छोड़ना, आधे से 1.25 इंच। इसको हमें यहाँ से छोड़ने के बाद अब हम इसका नेफा मोड़ेंगे। तो नेफा मोड़ने का एक आसान तरीका चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये देखिएगा, हम इसको इस तरह से रखेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम इसको इस तरह से, इधर से भी क्रॉस और इधर से भी क्रॉस, इन दोनों को इस तरह से करके एक सिलाई लगाएंगे। ये देखिएगा, ऐसा करने के बाद अब हम इसको एक्स्ट्रा धागे काट देंगे और यहाँ से इस तरह से इतना में फोल्ड करना है। ऐसे फोल्ड नहीं करना है, ऐसे फोल्ड करेंगे तो यहाँ से ये जब पहनेंगे तो फट जाएगा। तो उसके लिए हमें इस तरह से इसको इतना फोल्ड करना है और इस यहाँ से इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए इतना रखना है 1 से 1.5 इंच, क्योंकि हम इसमें धागा डालते हैं, यानी कि नाड़ा, इस नाड़ा भी बोलते हैं उसको, सूत भी बोलते हैं, पता नहीं कुछ लोग कुछ भी बोलते हैं। ठीक है, वो डालेंगे तो उसमें हम आ जाएगा 1 से 1.5 इंच। तो अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ये पहले से मैंने उस हिसाब से काटी हुई है कि जितनी मुझे रखनी है तैयार, उसी हिसाब से मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ और ऐसे करते हुए हम इसमें सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिएगा, ये हमारी बेल्ट तैयार हो चुकी है। सबसे पहले हमने बेल्ट तैयार की है। अब हम क्या करेंगे, जो इसके पोंचे होते हैं, ठीक है, शलवार के, और जो इसके कुंदे होते हैं उनको आपस में हम जोड़ेंगे। तो देखिए किस तरह से जोड़ेंगे। जिन लोगों को नहीं जोड़ने आते तो उनके लिए मैं बता रही हूँ। हमें एक कुंदा लेना होता है और एक पोंचा लेना होता है। ये देखिएगा, ये हमारे पास तिरछे वाले, ये ऐसे तिरछे वाले हमारे पास 4 होते हैं। तो हमें एक ये लेना है, ये, ठीक है, और इसमें हमें एक ये सीधे वाला पोंचा जोड़ना होता है। ये देखिएगा, हमारे पास सीधा पोंचा है ना, इसको हम एक को लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और एक हमने ये पोंचा ले लिया है और एक कुंदा ले लिया है। ये देखिए, इन दोनों में सिलाई लगाएंगे। ठीक है, इसे लगाने के बाद फिर हम दूसरी ये देखिएगा, इस साइड भी हमें एक कुंदा जोड़ना है, यानी कि एक पोंचे के साथ हमें 2 कुंदे जोड़ने होते हैं, एक इस साइड और एक इस साइड। मैं इसको जोड़ लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिएगा, ये इस साइड हमारा, ये देखिएगा, एक कुंदा जुड़ चुका है। अब हमें जो दूसरा कुंदा जोड़ना है वो हमें इस साइड जोड़ना है। उल्टे सीधे का ध्यान रखते हुए आपको ये कुंदे जोड़ने हैं। ये देखिएगा, इसमें भी अब आधे इंच की सिलाई लगाएंगे। तो चलिए मैं इसको जोड़ देती हूँ।
तो फ्रेंड्स देखिएगा, हमने एक साइड के जोड़ लिए हैं, क्योंकि इसमें चार हमारे कुंदे होते हैं और 2 पोंचे होते हैं। तो 2 कुंदे एक साइड जुड़ते हैं और एक पोंचे के साथ, और 2 कुंदे एक पोंचे के साथ एक पैर के जुड़ते हैं। तो हमने एक पैर के जोड़ लिए हैं। अब मैं दूसरे पैर के भी जोड़ लेती हूँ, फिर मैं इसको बताती हूँ। अब देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारे चारों कुंदे और ये जुड़ चुके हैं, आपस में पहुँचे। अब हम इसके आसन को जोड़ लेंगे। तो आसन जोड़ना तो नॉर्मल है, सिंपल है, आप भी उसको जोड़िएगा, आपको पता ही होगा किस तरह से जोड़ा जाता है। तो चलिए मैं इनको जोड़ लेती हूँ, क्योंकि मेन बात आती है इसमें प्लेट्स डालने की, कि इसमें प्लेट्स किस तरह से डलते हैं। तो चलिए मैं इसको पहले गोल कर लेती हूँ, आसन जोड़ लेती हूँ, फिर मैं आपको प्लेट डालना बताती हूँ। अब देखिएगा फ्रेंड, हमने इसको गोल कर लिया, आसन जोड़ लिया। अब बात आती है इसकी प्लेट डालने की, क्योंकि बिगनर्स क्या होते हैं ना, वो गलती करते हैं, उनको ये प्लेट्स सही से नहीं डलते, और जब बेल्ट भी लगाते हैं तो उनको सही से अंदाज़ा नहीं होता किस तरह से हमें बेल्ट लगानी है, कितना हमें छोड़ना है, कितना हमें प्लेट्स डालनी है। तो इस वीडियो में मैं आपको वो सब बताने वाली हूँ। सबसे पहले आप कोई भी आसन ले लीजिए, यानी कि आगे वाला ले लीजिए, पीछे, क्योंकि सारे सिमिलर ही होते हैं, ठीक है। आगे वाला भी एक जैसा होता है, पीछे वाला भी एक जैसा ही होता है। तो आप उठा लीजिए, उसमें पीछे की साइड आपको इस तरह से 4 उंगली रखनी है, और एक प्लेट आपको इस तरह से डाल देना है, ठीक है। और इधर से भी 4 उंगली रखनी है और एक प्लेट को इस तरह से डाल देना है, और इस पर सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, ठीक। तो फ्रेंड, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर हमने 2 प्लेट डाले हैं, ठीक है। इस तरह से हमें उसको फोल्ड करना है, और पीछे से यहाँ से हमें 8 इंच माप करके हमें एक कट लगा देना है, ठीक है फ्रेंड। 8 इंच माप करके हमें एक कट लगा देना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए, मैंने 8 इंच माप करके एक कट लगा दिया है। अगर आपकी शलवार का बेल्ट का साइज़ बड़ा है, 20 इंच से ज़्यादा है, तो आप 8 इंच पर 9 इंच पर कट लगा सकते हैं। लेकिन अगर 20 इंच है या 20 से कम है, तो आप 6 इंच पर पीछे की साइड एक कट लगा दीजिए। और बाकी जो हमारा कपड़ा बचता है, इस सारे कपड़े के आप प्लेट डालेंगे फ्रंट में, ठीक है। तो फ्रंट जहाँ पर आपका आसन है वहाँ आइएगा, देखिएगा ये हमने किया। अब हम यहाँ पर प्लेट डालना शुरू करेंगे। दोनों प्लेट का साइड, यानी कि 2 साइड प्लेट डलते हैं, इधर भी और इधर भी आसन के। तो हम दोनों का मुंह एक साइड ही करेंगे, एक दूसरे के सामने, ठीक है। तो हम यहाँ से 4 उंगली रखेंगे और एक प्लेट उठाएंगे और इसको यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, ठीक है फ्रेंड। और यहाँ पर हम इसमें बेल्ट बाद में लगाएंगे, क्योंकि ये बिगनर्स के लिए है, ठीक है। हम इसमें साथ के साथ भी प्लेट लगा सकते हैं, बेल्ट लगा सकते हैं, लेकिन ये बिगनर्स के लिए है, इसलिए मैं इसमें जो बेल्ट है वो बाद में ऐड करूँगी, ठीक है। ये प्लेट डाल दी। अब हम यहाँ से फिर जहाँ ये प्लेट ख़त्म हो रहा है, आप देखिएगा, तो फ्रेंड जहाँ पर ये प्लेट ख़त्म हो रही है, जैसे यहाँ पर ख़त्म हो रही है, यहीं से हम 4 उंगल रखेंगे, 4 उंगलियाँ, और इसको इस तरह से उठाएंगे और एक पैर पर डिस्टेंस रखते हुए, ठीक है, यहाँ पर हम इसको लगा देंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ से ख़त्म हो रहे हैं, वहीं से हम 4 उंगली रखेंगे, इसका डिस्टेंस लेंगे, और फिर यहाँ से फिर वही सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हम सारे प्लेट्स डालते चले जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको इस शलवार की कटिंग देखनी है, कटिंग सीखनी है, तो आप मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पर मैंने बहुत ही ईजी तरीके से आपको इस शलवार की कटिंग करनी सिखाई हुई है। आप वहाँ जा कर के कटिंग सीख सकते हैं। जितना कपड़ा पे हमने कट लगाया था और जो बाकी बचा था, उस सारे के हम यहाँ पर प्लेट्स लगा देंगे। और ये जो हमने प्लेट्स का डिस्टेंस रखना है, यानी कि अब आपको क्वेश्चन होगा कि इस प्लेट्स को हमें कितने गैप में डालनी है। तो जितना हमने पीछे छोड़ा है, 8 इंच हमने पीछे छोड़ा है, तो 8 इंच में हमें ये आने चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारे प्लेट्स डल चुके हैं। अब हम जब दूसरी साइड प्लेट्स डालेंगे तो उसका हमें घूम इस तरह से रखना है दूसरी साइड। तो चलिए मैं इसमें डाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स देखिएगा, इस तरह से हमारे प्लेट्स डल चुके हैं और हमारी बेल्ट जो है वो तो ऑलरेडी ही हमारी तैयार है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको जोड़ेंगे। तो जोड़ने का तरीका क्या है, देखिएगा, जो हमारा फ्रंट साइड है, जहाँ से हम इसमें नाड़ा डालेंगे, ये चीज़ हम इसको इस तरह से यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे इस तरह से हम थोड़ी सी पहले सिलाई लगा लेंगे। ये काम आप पीछे साइड से भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप फ्रंट वाली साइड से कर सकते हैं। इस तरह से आप इसमें एक सिलाई लगा लेंगे, ज़्यादा नहीं, फिलहाल आप थोड़ी सी लगाइए।
ठीक है फ्रेंड्स, इतना करने के बाद अब हम इसको इस तरह से खोलेंगे, पलटेंगे मतलब, और इसका जो ये साइड है, ठीक है, इसको हम, जो हमने पीछे की साइड 2 प्लेट डाली थी ये वाली, हम इसको यहाँ पर इस तरह से सिल लेंगे। ये देखिएगा कुछ इस तरह से। इससे क्या होगा कि हमें बेल्ट जोड़ने में आसानी रहेगी। इसमें फ़ायदा एक रहता है कि मान लीजिए आपकी बेल्ट छोटी बड़ी हो गई है, या आपकी जो प्लेट्स हैं, कई बार क्या होता है हमारा 1-2 प्लेट एक्स्ट्रा डल जाता है, तो ये छोटा बड़ा हो जाता है, तो उसे हम 1-2 प्लेट्स खोल करके या बढ़ा करके भी ठीक कर सकते हैं। इससे हमें ये फ़ायदा होता है, और ये भी हमारी एक समान लगती है, आगे पीछे नहीं लगती। तो इतना करने के बाद ये देखिएगा, जो हमने आगे का भी जोड़ दिया थोड़ा सा और पीछे का भी, हम इसको इस तरह से लगा के देखेंगे। वैसे तो हमारी बराबर ही आएगी, पर अगर हमारे में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा छोटा या बड़ा का, तो हम प्लेट खोल सकते हैं या डाल सकते हैं। ये देखिएगा, ये हमारी पूरी प्लेट बराबर आ चुकी है। अब हम इसमें पूरे में गोल करके सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये बहुत ही आसान तरीका होता है इस तरह से करने का। चेक, इस तरह से हम इसको सिलाई लगा लेंगे और हमारी शलवार में बेल्ट ऐड हो जाएगी। आजकल फ़र्सी सलवार का भी काफ़ी ट्रेंड चल रहा है। मैं उसकी कटिंग भी लेकर के आऊँगी, कि फ़र्सी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग में आपके लिए दोनों ही लेकर के आऊँगी। उसमें कुछ ट्रिक्स होती हैं जो हमें यूज़ करनी होती हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगी। अब देखिएगा, इसकी बेल्ट तैयार होने वाली है, लगने वाली है। इसको मैं तैयार कर लेती हूँ, फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे इसकी मोहरी भी बनानी है। मोहरी मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो ले आऊँगी, मोहरी का डिज़ाइन किस तरह से बनाते हैं, कोई अच्छा सा डिज़ाइन, क्योंकि अगर मैं मोहरी दिखाऊँगी बनानी तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं मोहरी बना करके आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप चाहें तो यहाँ पर इंटरलॉक भी कर सकते हैं और एक दबाने वाली सिलाई भी लगा सकते हैं, जिसको हम चाप सिलाई बोलते हैं, दाब सिलाई। लेकिन अभी मुझे इसमें इंटरलॉक करनी है, इसलिए मैं इसको बाद में लगाऊंगी। और मैं इसका अभी यहाँ पर मोहरी बना लेती हूँ, फिर मैं इसका आपको तैयार करके इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिएगा, इसका फाइनल लुक शलवार का कुछ इस तरह से आया हुआ है। ये देखिएगा, आप देख सकते हैं, मैं दिखाती हूँ। ये देखिएगा फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको और नई रोज़ रोज़ वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू।